इसी बीच एक और अहम खबर यह कि हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है बच्चों को वैक्सीन के मामले में। दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बच्चों को वैक्सीन के मामले में ये नोटिस जारी किया गया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को। ये 12 साल की एक बच्ची की तरफ से ये प्ली दाखिल की गई थी और अब 4 जून को इस मामले में सुनवाई होनी है। बच्चों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए, इस बात को लेकर के एक याचिका दाखिल की। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के। अब 4 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। 4 जून को जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को। दिल्ली हाई कोर्ट में 4 जून को जवाब दाखिल करना होगा बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के। हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार ये मांग है कि जो 12 साल से 18 साल की उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए कई देश ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन को मंजूरी दी गई है, लेकिन भारत में अभी तक वो मंजूरी नहीं पहुंची है, वो वैक्सीन नहीं पहुंची है। इस बात को लेकर भी सुनवाई की जा सकती है, इस बात को लेकर भी जवाब देना होगा दोनों सरकारों को, इसमें कि दिल्ली सरकार भी शामिल है और इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, जिनको हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, वैक्सीनेशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 4 जून को जवाब दाखिल करना होगा दिल्ली हाई कोर्ट को और केंद्र सरकार को। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, और क्या जानकारी है इस नोटिस के बारे में जो कि नोटिस जारी किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को? एक बार अपना सवाल फिर से पूछें अनंत जी। अखिलेश, सवाल मेरा यह है कि ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के, इस बारे में और क्या जानकारी? देखिए, 12 साल के बच्चे ने एक याचिका दाखिल की थी और उसने कहा था कि जो थर्ड वेव आ रही है उसमें यह बात साफ कही जा रही है कि इस पर बच्चों को बहुत ही असर पड़ेगा, इसलिए वैक्सीनेशन के बारे में सरकार क्या प्रोग्राम ला रही है, बच्चों के लिए क्या हो रहा है, इस पर डायरेक्शन कोर्ट को देना चाहिए। और कोर्ट ने में इस बात को लेकर बहस भी हुई और कोर्ट ने यह जानना चाहा कि आखिर सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, सरकार की क्या पॉलिसी है इसको लेकर के, ये जानने के लिए नोटिस जारी किया है। 4 जून को सरकार को इस बात पर पूरी तरह से जवाब देना है कि आखिर बच्चों को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है। जिस तरह से हम सेकेंड वेव में हमने देखा कि बहुत ही यंग लोगों को इसका असर पड़ा था, बहुत से लोगों की जान गई थी। इस मामले में बच्चों को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, वैक्सीनेशन को क्या लेकर सरकार की प्लानिंग है, ये सारी चीजें कोर्ट को बताना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार को बताना होगा कि वो पहले से क्या तैयारियां कर रखा है उसने, क्योंकि जो थर्ड वेव का समय है वो बताया जा रहा है वो 2-1 महीने के बाद हो सकता है कि वो आ जाए। इसको लेकर के कोई चूक ना हो, जिस तरह से कई लैप्सेस दिखाई दिए सेकेंड वेव के दौरान आपने देखा, उस तरह से ये कहीं ऐसी बात ना हो, उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है, केंद्र सरकार से पूछा है, दिल्ली सरकार से पूछा है और अब 4 जून को इस मामले पर जवाब दोनों सरकारों को देना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर हम स्पेशली क्या कर रहे हैं। हालांकि ये बात जरूर सामने आई थी कि सरकार कह रही है कि इसका ट्रायल चल रहा है बच्चों का, कब तक ट्रायल पूरा होगा, कब तक ये आपके पास लौट रहा हूं। जो 12 साल की बच्चे का जिक्र आपने किया, टिया गुप्ता, उनकी माता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। मैम, ये जो एप्लीकेशन दाखिल की गई है, क्या बेसिस इसके हैं और क्या मांग की गई है आपके एप्लीकेशन में? हाँ, नमस्कार जी। मेरी बेटी का साल से घर पे है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि बड़े लोगों को तो उन्होंने बोला मैम, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, माफ कीजिएगा। हम वापस कोशिश करेंगे आपके साथ फोन के द्वारा संपर्क साधने का और इसी बारे में आपसे बातचीत करेंगे। अखिलेश, मैं ये भी जानना चाहूंगा, हालांकि एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की तरफ से कहा गया था कि तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा, इस बात की कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन कई विशेषज्ञ ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को मंजूरी दी गई है, तो क्या इस मामले में भी जवाब दाखिल करना पड़ सकता है कि इन सरकार को कि भाई कब तक वैक्सीनेशन को हमारे यहां मंजूरी दी जाएगी या कब तक संभावना है वैक्सीनेशन बच्चों के लिए आने के लिए?
देखिए, जो एक्सपर्ट की राय है वो अलग अलग सामने आ रही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि ये क्लियर नहीं है कि सिर्फ बच्चों पे ही इसका असर पड़े, लेकिन बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कहा गया था कि इसमें बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इसको लेकर के जो पिटिशनर हैं उनकी चिंता यही है कि बच्चे इतने दिनों से घरों में हैं, उनके स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, वो घर पे हैं, आखिर कब तक उन्हें घर पे बंद रखा जाएगा। सवाल ये भी है कि अगर बच्चों के लिए क्या इसको लेकर के कोई नीति बनाई गई है कि नहीं। आपको पता है कि इस तरह की जो कोविड-19 की जो दवाइयां हैं वो भी मामूली दवाइयां हैं, बेसिकली कोई स्पेसिफिक दवा नहीं मार्केट में। और जो वैक्सीन है उसको इतनी कारगर बताया गया है कि अगर वैक्सीन किसी ने लगवा लिया तो उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब एक वर्ग ऐसा है बच्चों का जो अभी तक अछूता है इस वैक्सीन से, तो सरकार उस पर क्या कर रही है। और कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में जहां कहा जा रहा हो कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी, ये कहा जा रहा हो कि थर्ड वेव में संभावित रूप से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आप बने अखिलेश हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर, तो वही बात करेंगे अब